आखिर तुमने फोन उठा ही लिया दुआ। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? पता नहीं मॉम, आप बताएं। बिना सोचे समझे मुझे इस सिचुएशन में डालने वाली तो आप हैं, तो इस सवाल का जवाब आपके पास होगा। दुआ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तुम्हें सबसे ज्यादा समझदार और साथ देने वाला समझ रही थी, लेकिन मैं गलत थी। शायद हजारों बार भी कहूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मना नहीं पाऊंगी। मॉम, आपकी गलती क्या है जानती हैं आप? ये नहीं कि आप उमर चचा को पसंद करती हैं, बल्कि मेरे ससुराल के एक फर्द को पसंद करती हैं आप। तो क्या ये मेरी गलती है कि उमर अब्दुल्ला साहब का भाई है ना दुआ? जी हाँ, क्योंकि हम सब की इंसल्ट हुई है। तो तुम ये सोचती हो कि तुम्हारी इंसल्ट हुई है? मॉम, जिस खानदान को आप पसंद नहीं करती थी और तनकीद करती थी, उसी के एक फर्द से मोहब्बत कर बैठी, एहसास है इसका? बेटा, उमर भी उन सबसे कितना मुख्तलिफ है तुम तो जानती हो ना। मैं वाकई इस वक्त इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती मॉम। ओके दुआ, लेकिन बहुत जल्द फेस टू फेस बैठकर बात करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। कुछ नहीं कह सकती मैं, देखेंगे। ओके। उफ, दुआ। मेरा फोन कहाँ चला गया? चलिए अब मैं निकलती हूँ। अरे वाह, कहाँ की तैयारी है भाई? एलिफ जान और मैं आज रात उमर के साथ मिलकर डिनर कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत खूब। एंजॉय कीजिएगा मॉम, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके जानी, थैंक यू। उमर। हेलो जन्नत, मैं आ गया, नीचे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके, आ रही हूँ, बस मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मम्मी। रुको 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 रुको। हेलो उमर। समझाना पड़ेगा इसे, मैं कभी इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। शुक्र है आखिरकार मजे से सुकून से खाने का मौका मिला इतने टाइम बाद, वरना तो जिंदगी में बस दुख ही दुख है। खैरियत तो है एलिफ? अब आप लोगों की तरह हर किसी की मोहब्बत इतनी खुशकिस्मत नहीं होती। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी इस वक्त इश्क का मारा हुआ बैठा है। अल्लाह उसकी मदद करे। मुझे लगा तुम हमारी बात कर रही हो। ओह, लगता है कोई जश्न हो रहा है। हाँ रेहान, सारी खुशी खाक में मिल गई। तो तुम कैसी हो ज़ैनब? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग तो बड़ा जबरदस्त चौका लगा रहे हो। हाँ, परफेक्ट कपल बनकर। हाँ रेहान, बकवास बंद करो प्लीज। क्या तुम हमें सुकून से यहाँ रहने दोगे? मैं बकवास कर रहा हूँ या तुम बकवास कर रही हो ज़ैनब? इजाजत हो तो हम खाना खा लें। अगर तुम डिस्टर्ब ना करो तो मैं अपनी बीवी से बात कर लूं। एक्सक्यूज मी, बीवी का क्या मतलब है? तुम्हें कहना चाहिए मेरी एक्स वाइफ, ठीक है ना? इसका दिमाग खराब हो गया। एलिफ सुनो, साबका बीवी ही सही, लेकिन अभी भी मेरी बेटियों की माँ है और इससे ध्यान देना चाहिए कि ये किसके साथ क्या कर रही है। हद में रहकर बात करो। माफ करना, क्या कहा? अपनी हद में रहकर बात करो। तुम किस हैसियत से यहाँ हो? किस हैसियत से बोल रहे हो? और तुम ज़ैनब के लगते क्या हो? हाँ चलो कम ऑन, बताओ मुझे, बताओ। ये मेरे साथ होने की हैसियत से बात कर रहा है। ओह, तो ज़ैनब साहिबा, आपने तो अपनी अदाओं से उमर साहब को भी काबू में करना शुरू कर दिया है। बदतमीजी मत करो। प्लीज आप जाइए यहाँ से। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी 2 जवान बेटियां हैं और तुम मुझे तमीज सिखाने की बातें कर रही हो ज़ैनब। उमर प्लीज। तुम अपनी हद पार कर रहे हो, कान खोलकर सुन दो बदतमीज। क्या करोगे यहाँ से? उमर बताओ ना, क्या करोगे? हाँ दफा। उमर, मैंने कहा दफा हो यहाँ से। उमर जाने दो प्लीज। जाओ यहाँ से। रुक जाओ, क्या कर क्या रही है? गुस्सा है? रेहान, बताता चले हूँ जाओ तुम्हें। यहाँ से। फॉर गॉड सेक चले जाओ यहाँ से। ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई, याद रखना। उमर, सब लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज रिलैक्स। प्लीज रिलैक्स हो जाओ। इस खबीस आदमी ने यहाँ आकर सारी खुशी बर्बाद कर दी हमारी। माफी चाहता हूँ मैं, उसकी फजूल बकवास की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। लगता है तुम्हारा भी उमर को छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा था, ऐसा ही है ना?
एलिफ, जब हम दोनों एक ही जगह पे रहते हैं तो उमर को क्यों तकलीफ देती मैं? वो तो तुम्हें चंद लम्हे और देखने के लिए तड़प रहा था यार। क्या कह रही हो तुम भी? वैसे उमर एक कमाल का बंदा है वाकई में। तुमने देखा कैसे रेहान को चुप करा दिया उसने। लेकिन लड़ाई मुझे पसंद नहीं। यार तुम ये नहीं कह सकती कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा। जैसे ही तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने बदतमीजी की, कैसे उमर ने उसको फौरन चुप कराया। अब देखो ना, यानी हम गुस्से को किसी भी हालत में सही तो नहीं कह सकते, लेकिन बहनोई ने कमाल कर दिया। एलिफ प्लीज अभी उसे बहनोई मत कहो, बुरा लगता है। हाँ लेकिन वो मेरा बहनोई ही है। तुम्हें पता है एलिफ, एक चीज मैंने नोटिस की, उमर ने डिनर के दौरान एक मर्तबा भी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया। हाँ देखा मैंने। हाथ तो दूर की बात है, उसने तो बॉटल की तरफ देखा भी नहीं एक बार। लेकिन तुम्हें क्यों हैरत हुई? सच कहूँ तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि वो हर लिहाज से उस फैमिली से कितना डिफरेंट है। हाँ मेरी प्यारी बहन, अगर वो मुख्तलिफ ना होता तो तुम्हारा ये टूटा हुआ दिल कैसे जीत पाता, ये सोचा है तुमने? लेकिन जितना भी मुख्तलिफ हो, है वो आखिर उसी खानदान का हिस्सा ही। बता दूं मैं तुम्हें। ऑफ कोर्स, ठीक कह रही हो। वैसे सबसे बेहतर पीस वही है, ये तो पक्का है सच में। एग्जैक्टली।